एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर्नल विद जीएसटी हमारा चल रहा था। इसमें आज एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले इसका परफॉर्मा बना लीजिएगा और पहली एंट्री हम इसमें पहले पढ़ लेते हैं। CGST और SGST इसमें 9% आपको लगाना है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पहली एंट्री देखनी है। नेहा ब्रदर्स से 5 लाख का माल क्रय किया गया। देखिए सबसे पहले देखना है आपको क्रेडिटर से लिया गया है, कैश में नहीं लिया गया। ठीक है, अगर कैश में लिया होता तो कैश आपका इसमें आता। तो सबसे पहले आपको इसमें एंट्री बनानी है 2018 मार्च 10 की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट जो नॉर्मल है और टू नेहा ब्रदर्स, ये नॉर्मल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। इसके बाद आपको इसमें मैंने जीएसटी की एंट्री बताई थी। जब जीएसटी परचेज होती है तो इसमें इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होता है और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होता है और CGST डेबिट होता है। निकलेगी किस तरह है, पहले वर्किंग नोट में 5 लाख का माल था, 9% है, 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 पंजे 45,000 रुपये। तो इस तरह से इसकी जीएसटी निकलेगी। तो 45,000 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया, 45 दूनी 90, इन दोनों को जोड़कर 5,90,000 की पहली एंट्री हो गई। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा ब्रदर्स विद जीएसटी। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री हम देख लेते हैं। नारायण एंड कंपनी को 8 लाख का माल बेचा, सेल हुआ है। सेल की नॉर्मल जो एंट्री है वो ये है, क्रेडिटर को बेचा है, क्रेडिटर का नाम आता है नारायण कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है, लेकिन जब जीएसटी आप बेचते हैं तो इसमें टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट भी ऐड होता है। तो देखिए 8 लाख का माल था और इसमें जीएसटी क्वेश्चन में दे रखी है 9% आपको लगानी है। तो 8 लाख पर अगर 9% आप जीएसटी लगाते हैं, 8 निम 72, तो 72 ये होगी, 72 ये होगी। इन दोनों को, इन सारों को जोड़ के जो टोटल आएगा वो यहाँ होगा। ठीक है, तो ये उसको पेमेंट रिसीव हुआ है। इतने का माल, इतना उस पर टैक्स उसने दिया है सामने वाली पार्टी ने, तो ये रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री हम देखते हैं क्या है। 23 तारीख में स्टेशनरी चेक द्वारा क्रय की गई 4,000 की। स्टेशनरी क्या होता है, छोटे मोटे जो अकाउंट उसके ऑफिस के जो चीज़ें होती हैं वो स्टेशनरी में आती हैं। तो 4,000 की क्रय की गई थी, परचेज की गई थी। तो नॉर्मल एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ये नॉर्मल एंट्री है, लेकिन क्रय की गई है तो इसमें इनपुट जीएसटी इसमें पेमेंट करी है उसने, तो इसलिए जीएसटी दी है। तो इसमें इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 360 रुपये। अगर 4,000 पर आप वर्किंग नोट में निकालेंगे 9%, तो इसी तरह 2 जीरो से 9 चौक 36, 360 360, ये दोनों जोड़कर यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी 4720। ठीक है, टू बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। इसके बाद अगली एंट्री क्या है, 24 तारीख में 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, चेक द्वारा भुगतान किया गया। तो फर्नीचर की एंट्री जो नॉर्मल होगी वो यही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन जीएसटी से खरीदा गया है तो इसमें परचेज हुआ है, तो परचेज में मैंने आपको बताया था इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 में अगर 9% आप इसका निकालेंगे तो 50,000 का अगर आप 9% निकालेंगे तो 4500 आएगा दोनों का। तो ये 59,000 इसका होगा। ठीक है, 50,000 और 9,000 59,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री हम देख सकते हैं 26 तारीख में है, विज्ञापन के लिए 8,000 का भुगतान किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जीएसटी से हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। इसका अगर 9% आप अगर निकालेंगे तो 2 जीरो से 8 निम 72, 720 इसके, 720 इसके, तो इन दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा 9,440। ठीक है, फिर 31 तारीख में इसने एंट्री दे रखी है जीएसटी का शेष भुगतान किया गया। तो इसमें आपको अब इसमें देखना होगा कि जीएसटी का भुगतान कितना किया गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनपुट SGST और इनपुट CGST ये कितने कितने आपको रिसीव हुए हैं। इसके बाद आपको देखना है आउटपुट SGST और आउटपुट CGST ये कितना कितना है। इसका मतलब इतना
इसका मतलब ये तो आपकी होगी एसेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनपुट एसेट्स है पिछली वीडियो में, और ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपको सरकार को पेमेंट करनी है और ये आप पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम जोड़ लेंगे। देखिए 45,000 ये था, तो 45,000 तो इनपुट CGST ये है और SGST में 45,000 है। इसके बाद इनपुट आउटपुट 72,000 ये है CGST और 72,000 CGST ये है, जिसमें लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इनपुट CGST 360, इनपुट SGST 360 यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद इनपुट CGST 4500, इनपुट SGST 4500 लिख लिया। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के 720 इनपुट CGST और SGST 720। तो ये तो इनपुट SGST है ये वाला और इनपुट CGST है ये वाला। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो इनका जोड़ आएगा 50,580, ठीक है। दोनों को जोड़ के इनका जोड़ ये आया और 72 ये होंगे। तो इनपुट CGST ये आया और इनपुट SGST भी यही आया 50,580। इसमें से अगर हम 72,000 घटा दें तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब इसका मतलब घटाने का मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया था। ये पेमेंट जो आउटपुट है ये हमारी लायबिलिटी है जो हमको सरकार को देनी है, और ये ऑलरेडी हम दे चुके। तो इसमें से ये घटा के सारा पैसा आ जाएगा जो अब हमको देना है, ठीक है। तो 21,420 तो ये आया और 21,420 ये आया, ठीक है। सेल जब हमने करी थी तो टैक्स हमारे पास आया था 72,000 रुपये, और परचेज में हमने इतना दे चुके थे हम सरकार को। तो सरकार अब कह रही है कि भाई आपके ये पैसे आपके पास आए हैं और आपको ये पैसा आपके ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो आप इसमें एडजस्ट करके हमके जो बचा वो पैसा सेंड कर दीजिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आउटपुट GST अकाउंट डेबिट 21,420 31 तारीख में, और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 21,420, और पेमेंट सारी होगी टू बैंक अकाउंट 42,840, ठीक है। बीइंग बैलेंस टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। तो ये इसकी एंट्री है जो हमने पेमेंट कर दिया है टैक्स का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।